ओके, तो हम लोग जो है नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। नाम है इसका नंबर सिस्टम। ओके, तो इसका जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और पेज नंबर आपको बता दूं, पेज नंबर हम लोग 3 पे हैं। पेज नंबर नीचे लिखा रहता है पेज नंबर 3। और इसका जो है सबसे पहले शुरू होता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें सबसे पहले जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है नंबर 1। का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो है नंबर 1, नंबर्स। इसमें नंबर्स के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले लिखा है इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी हैव 10 डिजिट। 10 डिजिट नंबर होते हैं, इन सबको हम डिजिट बोलते हैं, जो कि डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स हो गए हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9, सॉरी 9 तक ही होते हैं। टोटल 10 डिजिट्स हमारे पास होते हैं। ओके, इसको हम न्यूमेरल्स बोलते हैं। और इसको हम लोग जो है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़ में हम लोग इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे कि टेबल्स में नंबर दे रखे हैं 5,28,679। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको देखना है। ठीक, तो ये तो हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि बताया गया है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये क्या होते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू को जो है लोकल वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि 6872। ठीक है, तो अब इसमें से जो फेस वैल्यू है, ये 6 की फेस वैल्यू 6 है। ठीक है, 6 की फेस वैल्यू 6 है। 8 की फेस वैल्यू 8 है। ठीक है, 7 की फेस वैल्यू 7 है। फेस वैल्यू मतलब जो दिख रहा है वही है। ठीक है, और 2 की फेस वैल्यू 2 है। लेकिन वहीं जब बात आ जाती है प्लेस वैल्यू की, ठीक, प्लेस वैल्यू या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग लोकल वैल्यू भी बोलते हैं। तो जब लोकल वैल्यू की बात आती है तो इसमें जो 6 होगा इसको हम 6000 बोलेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं 1 10 100 1000, तो 6 जो है वो 6000 है। यहाँ पे जो 8 है वो 800 है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। 7 जो है यहाँ पे 70 है, और 2 जो है यहाँ पे 20 है। ठीक है, ये आपको जैसे कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि सेम एग्जांपल है। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल। एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि 70984। ठीक है, तो फेस वैल्यू जो होगी वो तो आपको पता चल जाएगा आराम से। ठीक है, तो 7 की 7 है, 0 की 0 है। ठीक है, 9 की 9 है, 8 की 8 है, 4 की 4 है। लेकिन जैसे ही हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 7 की जो है वो है 70,000। ठीक, ऐसे ही 0 की जो है वो 0 है, यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 9 की जो वैल्यू है यहाँ पे 900 है। ठीक है, 8 की जो वैल्यू है यहाँ पे 80 है, और 4 की वैल्यू जो है वो तो 4 ही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि 4 जो है वंस पे है, टेंस पे है, और सो ऑन। ठीक, अब अगली जो बारी आती है हमारे पास वो है वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। ओके, तो अब यहाँ पे जो है मेन मुद्दा आ रहा है। ओके, नए पेज पे जाना पड़ेगा।
ओके, आगे हम लोग नए पेज पे, ठीक, यहाँ पे नए पेज पे आ गए। तो ये जो पेज है वो बता रहा है वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, यानी कि कितने टाइप के नंबर होते हैं, ठीक। और हाँ, पेज नंबर हम लोग आ गए हैं, पेज नंबर आ गए हम लोग 4 पे, ठीक। तो ये तीसरा टाइप है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने तरीके के नंबर्स होते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले बताया गया है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपली जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक। फिर वहीं पे आते हैं होल नंबर, ये आपको पता होगा। होल नंबर जो कि 0 से शुरू होते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते रहते हैं, ठीक। फिर होल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, सही है, इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है, या फिर इंटीजर्स बोल लीजिए। अच्छा, पहले हमने 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा और पीछे गए 0, और फिर उसके बाद जब यहाँ पे आप -1 -2 -3 एंड सो ऑन काउंट करने लगते हैं, तब ये इंटीजर्स कहलाता है, ओके। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसी में जो है कुछ इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स होते हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं, सिंपली डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल के लिए हो गया 2 4 6 8, ठीक है, 10 और सॉरी 0 भी होता है, ठीक, एंड सो ऑन। और वहीं पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे इवन के बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स, ठीक। तो ऑड नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो जो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड नंबर्स के बाद अब यहाँ पे आते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी आपकी। प्राइम नंबर्स, तो अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, ओके। तो प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे कि ऐसा नंबर जो कि 1 से और खुद के नंबर से डिवाइड हो और किसी से भी डिवाइड ना हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, शुरू करते हैं एग्जांपल में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, 1 नहीं आएगा, प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है, सॉरी। हाँ, जैसे कि 2 हो गया, ठीक है। तो 2 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 एंड 2, ठीक। एक मिनट, टेबल के साथ बता देता हूँ मैं, टेबल के साथ बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है नंबर्स, ठीक, एंड यहाँ पे हो जाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे कि 2 है, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 2। 3 है, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 2, वो 1 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, सॉरी। हाँ, 1 और 3। यहाँ पे 4 आ गया, तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। वैसे ही 5 आ जाएगा, ये 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। 6 आ जाएगा, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद आ जाएगा 7, ये 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। तो इसमें से गौर करना कि ये जो है ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये 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 सारे जो हैं, ये सब जो है प्राइम नंबर्स हैं,
प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके फैक्टर सिर्फ दो हैं, जैसे कि 1 और 2, फिर यहाँ पे 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, इसलिए ये लोग प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। आपको कुछ प्राइम नंबर्स याद रखने हैं, क्योंकि ये जो है आपके हर जगह पूछे जाते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। ये 100 तक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बुक में भी लिखा है। 17, 19, 23, ठीक है, 29, 31, ठीक। फिर उसके बाद 37, फिर उसके बाद आता है 41, 41 आ गया, 43, 47, 53, 59, ठीक है। इसमें से कुछ भी आप एक बार निकाल के देख लेना, ठीक है। इसमें से किसी में भी दो फैक्टर्स नहीं आएंगे, दो फैक्टर्स ही आएंगे, दो फैक्टर्स से ज़्यादा नहीं आएंगे। 40, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन 100 तक याद करना नेसेसरी होता है, ठीक। 100 के बाद आप नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा। ओके, पेज खत्म हो गया। नाउ तो यहाँ पे हो गए हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। फिर उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स, बेटा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ये हो गए, यस, ठीक, ये हो गए कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स which is not प्राइम नंबर्स। सिंपल, जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक। जैसे कि आपका हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जो कि विच इज नॉट, आर दोज नंबर विच आर, विच आर, ठीक है, विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक। अगला है परफेक्ट नंबर्स। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। वैसे ये कहीं पे काम नहीं आता, फिर भी इसमें दे रखा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर का सम भी वही आता है, जिनके फैक्टर का सम भी वही आता है। जैसे कि 6 नंबर है, ठीक है। 6 का जो फैक्टर होता है वो होता है 1, 2, 3, ठीक है। और इनका जो सम करेंगे 1 + 2 + 3, वो भी 6 ही आएगा, ठीक। यहाँ पे दूसरा नंबर दे रखा है 28, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि 28 दे रखा है, तो 28 का जो फैक्टर है वो है आपका 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। और जैसे ही आप इन सबको प्लस करेंगे ना, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, तो इसका सम जो है, सॉरी 14 ही आएगा ना, 28 क्यों आएगा, ठीक है। तो इनका सम जो है 28 आएगा। ऐसे ही जो है 496 दे रखा है, ठीक है। वैसे उतने कुछ काम के होते नहीं है। चलो, अगला जो है नंबर्स दे रखा है, अगला नंबर है को प्राइम, ठीक। को प्राइम नंबर्स, ये भी उतना कुछ काम का नहीं है, फिर भी बोल देते हैं इसको हम लोग रिलेटिव प्राइम्स भी बोलते हैं, ठीक है। अभी पता चल जाएगा क्यों। वो प्राइम नंबर, वो दो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, दो नंबर होते हैं, पेयर होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर जो है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है HCF 1 आता हो। जैसे कि
2 और 3। 2 का अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो क्या आएगा 1 2। 3 का फैक्टर निकालूँ तो क्या आएगा 1 3। अब यहाँ पे आपको जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दिख रहा है वो है 1, ठीक है, इसी वजह से। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा जो दे रखा है 8 एंड 9। ठीक, इसको भी आपको मैं कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर जो है प्राइम हो, नहीं, कोई भी नंबर हो, बस उनके फैक्टर्स जो हैं अलग अलग आने चाहिए। जैसे कि 8 हो गया, अब इसका देखो 1 2 4, बस इन्हीं का फैक्टर है ये। 9 का फैक्टर है 1 3, बस यही फैक्टर है 9 के भी, ठीक है। लेकिन इनके भी, इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, ठीक, इसलिए ये लोग को प्राइम्स हैं। अगर वही एक से ज़्यादा हो जाए, यानी 1 भी आ जाए 2 भी आ जाए 4 भी आ जाए, तो ये लोग जो है को प्राइम नहीं होंगे। ठीक, अब ये है ट्विन प्राइम, ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है, ठीक है। ये जो है इसमें कुछ अलग नहीं है, TWIN ट्विन प्राइम, ठीक है। ट्विन प्राइम है जिसमें कि दोनों जो है प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस भी 2 होगा और दोनों प्राइम नंबर भी होंगे, ठीक है। जैसे कि 3 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 3 4 5, यानी 5 में से 3 या 2, और दोनों प्राइम नंबर है, ठीक। वैसे ही 5 और 7, ठीक, 11 और 13, ठीक है, 17 और 19, ठीक। तो ये दोनों जो भी हैं ये सब जो है प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ये दोनों किसी काम के नहीं है, बस यहाँ पे दे रखा था इसलिए मैंने जो है बता दिया आपको। अगला रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ओके। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कैन बी एक्सप्रेस्ड P upon Q form where Q should not be equal to 0, ठीक है। P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक। P Q should be इंटीजर्स, ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल है, 1/2 4/5 9/10, ठीक है, या फिर 1 2 3 ये भी है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 1 3 4 5 5/3 आएगा, ठीक। तो ये जो है ठीक। और फिर उसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर्स। यहाँ पे आते हैं इर्रेशनल नंबर्स, और ये बहुत ही बेहतरीन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझ लो। इर्रेशनल नंबर्स, बस 2 टर्म आपको समझ लेनी है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रीअकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक, तो वो जो है इर्रेशनल नंबर हो जाता है। फॉर एग्जांपल √2 √3 पाई की वैल्यू, ठीक है, ये सब जो है ई की वैल्यू, ठीक, ये जो है मतलब इन, ये जब वैल्यू निकालेंगे तो चलता ही चला जाएगा, ये ना तो रीअकरिंग होगा, जैसे 1/3 होता है, वो कहते हैं 0.33333 आने लगता है ना, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, ये कभी कटेगा ही नहीं। 2 3 1 7 6 9 4 8 5 2 1 टी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जो कि रीअकर हो, ठीक। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया है, अभी के लिए इतना रहने देते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं।